हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 रिवाइज करेंगे, जिसका हम पार्ट ए करेंगे एमसीक्यू। आपको पता है बेटा कि जब भी हम अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे, हमें बोर्ड के सारे पुराने पेपर्स की भी रिवीजन करनी होती है ना। हमारे अच्छा रहता है प्रैक्टिस के लिए। पेपर का पैटर्न उनमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चंस का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है ना। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो हमें पता है ये अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन करनी है। एक्साइटमेंट में अपना कैलकुलेशन वर्क गलत नहीं कर देना। सो इट बिकम्स 2⁻² इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ 4 0 is 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। द्विघात बहुपद बनाइए जबकि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। जो योग है उसे घटा करते हैं x के साथ, जमा में गुणनफल। अब बहुत ध्यान से वैल्यूज रखनी है बस आपको। यहाँ पे सम कितना है 2, तो 2x हो गया। ये प्रोडक्ट है घटा 8 को पहले ब्रैकेट में डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इट बिकम्स x² माइनस 2x माइनस 8। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसलिए इसकी एक ही साइड होगी। नेक्स्ट, given that HCF of two numbers is 4, find the LCM। फॉर्मूला लगाएंगे, HCF into LCM is product of two numbers। अब HCF के नीचे हम 4 लिख देंगे, LCM हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में LCM यहीं रह जाएगा, 4 से भाग कर देंगे बेटा। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर इज 2496। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चाहे हम किसी भी तरीके से करें, फाइनल आंसर सबका सेम आता है अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है या असंगत। तो A1/A2 हम तीनों रेशो चेक करते हैं। A1 इज 1 और A2 हमारा हो गया 3, 1/3। सेकेंड बना -2/4, इधर से -2 और इधर से 4, y का कोफिशिएंट। तो आप देख रहे हो प्लस की टर्म है और ये माइनस की, दोनों नॉट इक्वल है। तो ऐसे में क्या होता है, एक हल होता है और संगत होता है, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, यदि a और b को प्राइम नंबर है, सअभाज्य है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका HCF क्या होगा, आंसर इज 1। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF क्या होगा, 1। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री है। वेरी इजी, r is 6 cm, थीटा is 60 डिग्री। फॉर्मूला इज θ/360 πr²। बस आंसर निकाल देना है हमें, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इसी की चॉइस में है बेटा, एक घोड़ा एक 28 मीटर लंबी रस्सी से एक पोल से बांधा गया है ना, खंभा होता है ना, उस हिस्से का परिमाप बताइए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब अगर इसको हम पोल का बेस मान लें, पोल तो आपको पता है सीधा खड़ा होगा, है ना, ऐसे खड़ा होगा, उसका बेस से रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो हमें इस हिस्से का परिमाप पता है। अब ये घोड़ा जो है पोल के चारों तरफ से घास चढ़ सकता है बेटा, है ना। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एक तरीके से जहां जहां तक इसकी रस्सी जा पाएगी एक सर्कल बना देगा। और अब हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr। सिंपली हमें ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़नी है, फिर उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना है। आंसर मीटर में आएगा क्योंकि पेरीमीटर है।
नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे हमें ये आपको थेल्स थ्योरम, यहाँ कुछ इस सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ दो एंगल्स हमें दिए गए हैं, ADE ये वाला 70 डिग्री, ऊपर 50 डिग्री। नेक्स्ट पूछा गया है BCA। अब देखो सबसे पहले तो निकालना क्या है, BCA ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा, इस छोटे ट्रायंगल में ADE में एक एंगल 70 है, एक 50 है, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। ये कितने का बना, 60 डिग्री। अब जितना ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है, हमें समांतर दे रखी है, इसलिए ये और ये संगत कोण बराबर होंगे। सीधा आंसर हमारा 60 डिग्री हमें लिख देना है। चॉइस में हमारे पास है AD इज 2 सेंटीमीटर, BD इज 3 सेंटीमीटर, दिस AE इज 3.5 लिख लेते हैं सबको, और ये पूरा AC 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है कि बताइए क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या कब होगी इसके पैरेलल, जब इधर का रेशो इधर के रेशो के बराबर होगा। तो पहले तो हमें इसके लिए ये पोर्शन निकालना पड़ेगा, EC कितना है। हमें पूरा AC पता है 7 सेंटीमीटर, ऊपर का 3.5, तो नीचे का भी कितना बचा, माइनस करके देख लेंगे 3.5। अब इधर का रेशो कितना बन गया, इसका मतलब AE बटा EC 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5 दैट इज इक्वल टू 1। जबकि इधर का रेशो कितना है 2/3 और इधर का कितना है 1/1, तो दोनों रेशो बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं भी समांतर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कम करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 5280 रुपये है। खेत की त्रिज्या बताइए। अब जब एक सर्कल आपको दिया है, उसके चारों तरफ उसको फेंसिंग कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये इसकी परिधि हमें पता चल जाएगी यहाँ से। और कैसे पता चलेगी, 5280 को 24 से भाग करने पर। दिस इज 5280 डिवाइडेड बाय 24। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। आर हमें निकालना है, तो आर को इधर छोड़ के 2 पाई नीचे बटे में चला जाएगा, 1/2 भी नीचे और पाई भी नीचे जाके, इसका मतलब पाई इधर उल्टा हो जाएगा 7/22। अब आप इसे काट देंगे, 22 से ये पूरा कट रहा है, 2 पे गया, फिर 8 बचा, फिर 88 4 पे चला गया और 0 की 0। अब देखिए 24 से काटा 10 आ गया, 2 से 10 को काटा 5 आ गया, आंसर इज 35 मीटर रेडियस। नेक्स्ट है, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ का कुछ हिस्सा, इट शुड बी पेड़, एक पेड़ का कुछ हिस्सा तूफान के कारण टूटकर भूमि पर किसी एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ से पेड़ है, ये टूट गया, नीचे 30 डिग्री का कोण बनाया है और यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ के उस हिस्से की ऊंचाई बताइए जहाँ से पेड़ टूटा है। तो यहाँ से पेड़ टूटा है ना बेटा, इसका मतलब इसका अगर नाम रख दें तो हमें AB निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है एक तरीके से, और बेस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा की जगह 30 रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, AB इज 8/√3, जिसे रैशनलाइज करके हम 8√3/3 मीटर आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, पेड़ है इधर। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। इफ द पेरीमीटर एंड द रेडियल एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस। तो बेटा दोनों के फॉर्मूलेस को इक्वल रख देंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक आर से इसकी पावर कट गई, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 2। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध बताइए, रिलेशन among mean, median and mode. Very important, mode is equal to 3 median minus 2 mean. कई बार हमें 2 चीज़ें निकालने को दिए होता है और तीसरी चीज़ कहता है इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालिए, तो आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक हल के लिए अननोन P की वैल्यू बताइए। तो एक हल में क्या होता है, पहले दोनों रेशो बराबर नहीं होते, A1/A2 ध्यान से लिखेंगे, इधर से 4 इधर से 2, 4/2,
इट शुड नॉट बी इक्वल टू पी बटा, फिर से y का देखेंगे 2, दैट मीन्स p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। आंसर आ गया हमारा, क्योंकि ये 2 ऊपर गया बेटा, 2 से 2 कट गया, p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। चॉइस में है हमारे पास कि किस प्रकार का रैखिक युग्म है, तो आप फिर से रेशियो चेक करेंगे। इससे रेशियो चेक करने से पहले ये जरूर चेक करना है, ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, x पहले फिर y फिर कांस्टेंट। तो अब इसका a1 a2 लिख लो ध्यान से, 2/4 और दूसरा बनेगा 3/6, यानी कि ये तो 1/2 हो गए ये दोनों, और तीसरा क्या बना 5/7। ये दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। ऐसे में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। नेक्स्ट है वेरी इजी, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हमारी हो गई 8। रेड बॉल की हमें प्रायिकता बतानी है बेटा, तो रेड की क्या बनेगी 3/8। उसके बाद चॉइस में एक डाई उसने फेंका, तो अब की बार हमारे पास टोटल कितने हो गए 6। हमें बताना है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, अभाज्य संख्या। तो पहले हम लिख लेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5। याद रखना है कि एक हम ना भाज्य होता है ना अभाज्य। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 3, प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3/6 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है, एक टॉवर भूमि पर खड़ा है, भूमि पर किसी एक बिंदु से पैर से 15 मीटर दूर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टॉवर बना लिया, यहाँ से जब वो ऊपर देख रहा है उन्नयन कोण एलिवेशन का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का है, और डिस्टेंस कितना है 15 मीटर, बिल्कुल सेम अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। और हमें टॉवर की ऊंचाई ये बतानी है। अगेन tan थीटा का फॉर्मूला लग रहा है आपका, but the angle is 60 degree this time। ये tan 60 की वैल्यू √3 होती है बेटा, और 15 ऊपर चला जाएगा, सो आंसर इज 15√3 मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज ऑलवेज 1, है ना। सो बेटा यहाँ हमारे ये 16 क्वेश्चन 1 मार्क के कंप्लीट हमने कर लिए। इसके बाद 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडीज के, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। कीप ऑन लर्निंग।